Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muazzam Manzoor and we are going to start off our discussion with the next subsection, which is about comparison of nervous and the hormonal control. So if you talk about the coordination and control, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज for giving a proper response to stimulus. Different organs of our body should work together. अगर किसी स्टिमुलस को हमने प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इकट्ठे मिलजुल के उनको काम करना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर दिस पर्पस दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. एनीवेज, ह्यूमन बींग्स के अंदर आप कह सकते हैं कि टू टाइप्स की कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है. वी हैव गॉट द शॉर्ट टर्म कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जिसके लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, एंड देन वी हैव गॉट द लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जिसके लिए हार्मोनल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. सो यहाँ से आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि अगर कोई भी स्पेसिफिक सिनेरियो दे के आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो शॉर्ट टर्म में जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिस्टम कौन सा है, तो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए आपने आंसर क्या करना है, द नर्वस सिस्टम, एंड लॉन्ग टर्म के लिए सिमिलरली आपने हार्मोनल सिस्टम को आंसर करना है. एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज फंक्शन ऑफ, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी नर्वस सिस्टम. से अगर आप रोड साइड पे जा रहे हैं बाइक पे, खुदा ना खास्ता यू फेस एन एक्सीडेंट और आपका बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस वक्त भी इमीडिएटली जब आपका ब्लड लॉस हुआ है, ऑफ कोर्स योर ब्लड प्रेशर वुड टेंड टू ड्रॉप, लेकिन फौरी तौर पे पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन के जरिए आपका नर्वस सिस्टम आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स की परफ्यूजन जारी रहे और मेंटेन रहे. ऑलराइट, सो ये है शॉर्ट टर्म कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. एंड सिमिलरली अगर आपका ब्लड प्रेशर रखा जा रहा है एट 120/80 फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स एंड ईयर्स टू ईयर्स, राइट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल सिस्टम. सो शॉर्ट टर्म regulation of blood pressure is function of nervous system and long term regulation of blood pressure is a function of the hormonal system, and same is true for most of our bodily functions. I have a question for you, and the statement is hormonal control is different from nervous control in being rapid, having widespread response, having short term duration of action or having chemical transmission. and आपसे पूछा क्या गया है कि hormonal control के पास क्या ऐसा है जो कि nervous control से different है. so being rapid, तो ये तो फीचर है किसका, nervous control का फीचर है. having widespread response, yes, ये hormonal control का फीचर है. and having short term duration of action, ये नर्वस कंट्रोल का फीचर है. एंड हैविंग केमिकल ट्रांसमिशन, तो केमिकल ट्रांसमिशन ये नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल ये दोनों में होती है. फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम में सिनेप्सिस के अक्रॉस केमिकल ट्रांसमिशन होती है और हार्मोन्स की तो ट्रांसमिशन होती ही केमिकल्स के जरिए ऑफ कोर्स हार्मोनल सिस्टम में. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन कीपिंग इन व्यू दिस डिस्कशन दैट इज बीटा. सो अभी हम फर्दर भी डिटेल से हार्मोनल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल को कंपेयर करते हैं. Don't join any traditional academy. नेशनल एप्टीट्यूड की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्टीट्यूड. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे. Now let's compare the nervous control and hormonal control with the help of a table.
So in this table, in the extreme left column, we have got the feature. In the middle column, we have got the nervous control. In the extreme right column, we have got the hormonal control. और अब हम nervous और hormonal controls को compare करेंगे under different headings. लेकिन इससे पहले कि we go into the nitty-gritty of this table, of this comparison, I would like to keep in your mind two important examples, one for the nervous control and one for the hormonal control, ताकि इन सारे पॉइंट्स को आप उन एग्जांपल्स के साथ कोरिलेट करके अपने बेटर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर सकें. सो नर्वस कंट्रोल की जो एग्जांपल है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है, राइट. सो से इफ यू वांट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो ये बेसिकली नर्वस कंट्रोल की एक गुड एग्जांपल है. एंड सिमिलरली हार्मोनल कंट्रोल यू सीन हियर के ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड. आप देखते हैं कि आपके छोटे बहन भाई वो आप से आप जितने और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपसे भी इवन बड़े हो जाते हैं. सो अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली इज कॉजिंग दिस ग्रोथ. सो ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ हार्मोन, ये क्या है, ये हार्मोनल कंट्रोल की एक एग्जांपल है. अब इन दोनों एग्जांपल्स को जहन में रखिएगा. अब वन बाय वन हम अब डिफरेंट हेडिंग्स के तहत नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल को कंपेयर करते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन, तो नर्वस कंट्रोल में इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों तरह की ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है. इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन से मुराद क्या है, द नर्व इंपल्स, और केमिकल ट्रांसमिशन से मुराद क्या है, द न्यूरोट्रांसमीटर से. अगर एक मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करने के लिए नर्व इंपल्स भी इन्वॉल्व होती है, राइट. सो मैसेज जो है बेसिकली सोमैटिक न्यूरॉन के जरिए उसको स्केलेटल मसल तक लाया जाना है. तो जो मैसेज की जो ट्रेवलिंग है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल, ये मेनली हो रही है एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स. और अल्टीमेटली एट द टर्मिनल ऑफ द मोटर न्यूरॉन, वहां पे जब इंपल्स आएगी तो उसके नतीजे में एसिटिल कोलिन वहां पे रिलीज होगी. और एसिटिल कोलिन जब ये अपने रिसेप्टर्स पे, जो कि स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन की सरफेस पे, जो मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं उन पे एसिटिल कोलिन बाइंड करेगी, या ये न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करेगा तो उसके नतीजे में जो स्केलेटल मसल है वो एक्टिवेट होगा. सो सिंपली हमने ये देखा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों तरह की ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है, जबकि हार्मोनल कंट्रोल में जस्ट केमिकल ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है. जैसे कि ग्रोथ हार्मोन इज जस्ट अ केमिकल, इज ट्रेवलिंग in the blood and it's going to all parts of body. और जहां जहां पे भी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे उसके रिस्पॉन्स में रिस्पेक्टिव जो स्ट्रक्चर्स होंगे दे विल शो ग्रोथ. And then we have got the speed of transmission. तो नर्वस कंट्रोल में जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है इट्स एक्सट्रीमली रैपिड, बहुत जल्दी से काम हो जाता है. लाइक अगर आपने पानी का ग्लास पीना तो स्ट्रेट वे यू पिक इट अप एंड यू ड्रिंक इट, राइट. लेकिन जो हार्मोनल कंट्रोल है ये एक स्लो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक बच्चे के बड़े होने में इट टेक्स ईयर्स, राइट. सो इट्स अ स्लो प्रोसेस. देन जो रिस्पॉन्स टाइप है जो नर्वस कंट्रोल के लिए लोकलाइज्ड है. लाइक अगर से आप पानी का ग्लास पी रहे हैं, जस्ट चंद एक मसल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जबकि जो हार्मोनल कंट्रोल है इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है वो आप कह लें कि वो वाइड स्प्रेड है. जैसे चाइल्ड की बॉडी की हेड टू टो तकरीबन सारे स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ हो रही होती है, राइट. सो जो रिस्पॉन्स टाइप है हार्मोनल कंट्रोल में दिस इज वाइड स्प्रेड. और उसके बाद फिर ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट. नर्वस कंट्रोल जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है यूजुअली वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं. लाइक जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज की शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, अल्टीमेटली इट वुड गो अवे व्हेन द मसल विल गेट रिलैक्स्ड. लेकिन ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है. सो हार्मोनल कंट्रोल it actually produces effects which have got the longer duration of longer durations. और उसके बाद फिर next we have got the pathway. अब जो नर्वस कंट्रोल है इसमें पाथवे बहुत ही स्पेसिफिक है. फॉर एग्जांपल इसमें लाइक न्यूरॉन्स के जरिए, उनके न्यूरल प्रोसेसेस के जरिए, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन्स के जरिए एग्जैक्ट टारगेट पे आप कह लें कि ये ओवरऑल मैसेज जा रहा होता है. फॉर एग्जांपल अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप देखें तो
सोमैटिक न्यूरॉन्स के जरिए स्पेसिफिक इवन मसल फाइबर तक एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ जो मैसेज है वो भेजा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द सोमैटिक न्यूरॉन्स यू सीन हियर। लेकिन हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल में बस जो हार्मोन है, फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ हार्मोन है, इसको सिंपली ब्लड में डाल दिया गया, राइट। और अब वंस यू आर इन द ब्लड यू आर एवरीवेयर। अब ब्लड में अगर हार्मोन चला गया वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। अब जहां जहां पे उस हार्मोन के रिसेप्टर्स होंगे वहां वहां पे उस रिस्पेक्टिव हार्मोन का इफेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पाथवे है नर्वस कंट्रोल के लिए इट्स वेरी स्पेसिफिक, जबकि हार्मोनल कंट्रोल के लिए इट्स नॉन स्पेसिफिक। और उसके बाद फिर जो कंट्रोल है, राइट, नर्वस कंट्रोल, राइट, ये नर्वस कंट्रोल इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली, राइट, जबकि जो हार्मोनल कंट्रोल है ये भी इवन नर्वस सिस्टम के अंडर ही होता है। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम का एक मेजर पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हार्मोनल सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। सो आप कह सकते हैं कि एक जनरली अब ये बात कह सकते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल दिस इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द नर्वस कंट्रोल इन सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशंस। और उसके बाद फिर अब कह रहे हैं कि एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन ये एक अच्छी एग्जांपल है कि इसकी नर्वस कंट्रोल की, जबकि एक बच्चे की जो ग्रोथ है इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ द हार्मोनल कंट्रोल। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द नर्वस एंड द हार्मोनल कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स, अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं।